उस रात की बात पार्ट 2। जी सर, जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कहते हुए सचिन ने खुद को संभाला। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। शायद वह जा चुकी थी। उसने मेन रोड पर आके टैक्सी ले ली। रास्ते भर वह उस रात के हसीन पलों का जोड़ घटाना करता रहा। थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब, पर वह अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उस रात के उन हसीन पलों को किससे शेयर करे। सचिन के पास कोई अतरंग मित्र नहीं था और बताने पर शायद कोई उसकी इन बातों पर विश्वास भी ना करता, और श्रद्धा को बताने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। पर जब भी वह अकेला होता, उन खूबसूरत लम्हों का साया उसके साथ होता और वह खो जाया करता था उन हसीन पलों की यादों में। लगभग 4 माह बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वही ऑफिस, वही घर, वही मीटिंग, सब कुछ टाइप सा हो गया था। पर आज तो उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। ना तो सचिन के पास उसका नंबर था और ना कोई जानकारी। एक बार स्टेशन से पता करने की कोशिश भी की, पर कुछ हाथ ना लगा। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही जास्मीन की जानी पहचानी खुशबू ने सचिन का स्वागत किया। सचिन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिक बातचीत के बताया कि वह प्रेग्नेंट है। सचिन ने घर जाने के बहाने हाफ डे ले लिया और उसे साथ लेकर ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे। उसने बताया कि वह अविवाहित है और अब उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहाँ काम करती है वहाँ इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता, अतः उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार सचिन को अपने निर्णय पर दुख हो रहा था। उस दिन का बहकना सही नहीं था। जैसे उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था सचिन ने। पर कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही? नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझसे पैसे मांगती। वह तो सचिन को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे को जरूर जन्म देना चाहती थी, केवल इसलिए कि उसके भीतर का ममत्व जाग गया था। आज सचिन को 7 जन्मों के रिश्तों पर एकाएक विश्वास होने लगा था। यह संयोग नहीं तो और क्या था कि एक्सीडेंट के बहाने वह मिली। उसने सचिन की आंखों में ना जाने कैसे वह सब कैसे पढ़ लिया, जो शायद आज तक श्रद्धा नहीं पढ़ पाई थी। सचिन को बच्चे की बेतरह चाह थी। शायद यह सब इसीलिए हुआ। वह इस तरह सामने आए, अपने बच्चे को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने यह भी बताया कि उस सुबह जाते जाते उसने सचिन की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था। इसी से उस तक पहुंच सकी। बहुत सोच विचार के बाद सचिन ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। वह जैसी भी थी, जो भी सोचकर उसने सचिन से संबंध बनाए, पर उसने सचिन को ना तो कभी असमय फ़ोन किया और ना अन्य किसी प्रकार का आग्रह। पता नहीं कैसे उसने इन कठिन परिस्थितियों में समय काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलाने के बाद सचिन दोबारा जा भी नहीं पाया उसके पास। कई बार मन बनाया, लेकिन श्रद्धा के गिरते स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों से जा ना पाया। पर फोन से खबर लेता रहता और खर्चे पानी की व्यवस्था भी समय पर करता। प्रसव का समय निकट आ गया। 1 सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने का कहकर सचिन निकल लिया। श्रद्धा इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने जॉब में मगन थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी। बच्ची को पाकर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते भर बाद उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना पाया था कि उनकी बच्ची की परवरिश यदि वह और श्रद्धा करेंगे तो ना सिर्फ बच्ची को आगे जाकर आसानी होगी, बल्कि वह खुद वापस नौकरी कर सकेगी। और अच्छी बात यह थी कि इस शर्त पर कि सचिन उसे कभी कभी उससे ज़रूर मिलाएगा। इसके लिए मान भी गई थी। अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। सचिन कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने श्रद्धा से बच्चा गोद लेने की बात की। वह तैयार नहीं हुई, पर जब सचिन ने उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे उसकी परवरिश के लिए, तो राजी हो गई। पर श्रद्धा ने शर्त रखी कि वे बेटी ही गोद लेंगे और उसकी देखभाल सचिन खुद करेगा। इससे सचिन की मुश्किल आसान हो गई। सचिन ने मनु को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्द ही मनु घर आ गई। श्रद्धा कुछ दिनों तक मनु से दूर दूर रही, फिर अपने आप सचिन का साथ देने लगी। धीरे धीरे श्रद्धा मनु का बहुत ध्यान रखने लगी। सचिन कभी कभी आशंकित हो जाता कि कहीं वह घर आकर श्रद्धा को सब कुछ बता न दे। हालांकि जब भी
वह मनु को उससे मिलाने ले जाता, वह ऐसा कुछ नहीं कहती। फिर भी एक अनजाना डर सचिन के मन में बना रहता। अब मनु 3 बरस की होने जा रही थी। इस बार जब वह मनु को उससे मिलाने ले गया, उसने कहा, अब मनु बड़ी हो रही है, तुम उसे मुझसे मिलाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती वो हमारे सच को जाने और इसकी वजह से तुम्हारा घर बिखरे। मैं अगले माह ही शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे मनु के हर जन्मदिन पर उसकी एक तस्वीर मेरे मेल पर ज़रूर भेज दिया करना। सचिन के जवाब का इंतज़ार किए बिना मनु के माथे पर एक चुंबन अंकित कर वह सचिन के जीवन से दूर चली गई। सचिन इस अनजाने से रिश्ते के बंधन में बंधा आज भी मनु के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींचकर उसे ईमेल किया करता है और उसके जवाब में हमेशा उसे वापस मिलती है एक स्माइल।